हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। इसकी 3 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, चौथी एक्सरसाइज हम आज करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, ठीक है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6 क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए, उस पर आपको सारी प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगी इस चैप्टर की, जिससे कि आपको आगे का चैप्टर समझने में आसानी होगी। और इससे पहले के भी 4 चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के सारे ही क्लासेस के लिए वहाँ पर मैथ्स की वीडियोज़ उपलब्ध है, जिन्हें देखकर आप घर बैठे लॉकडाउन में आसानी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें जो 5.4 में जो पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा है आपसे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन 5.4 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें इसने पूछा है कि राइट एंगल का मेज़रमेंट कितना होता है। राइट एंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल का मेज़रमेंट कितना होता है? तो राइट एंगल का मेज़रमेंट होता है 90 डिग्री, मैंने बताया था। इसी के सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि स्ट्रेट एंगल का मेज़रमेंट कितना होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मेज़रमेंट मैंने बताया था 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का मेज़रमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद इसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा था ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। सेकंड के पहले में इसने पूछा है कि एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 होता है। क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, 90 से छोटा होता है। ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का। दूसरे में इसने पूछा है कि ऑब्ट्यूज एंगल भी क्या लेस देन 90 होता है? नहीं, फॉल्स है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो ये गलत है। तीसरे में इसने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्या 180 डिग्री से बड़ा होता है? बिल्कुल ट्रू है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा है, यानी 181 से लेकर 359 तक के सारे एंगल रिफ्लेक्स कहलाते हैं। डी है, इसमें इसने पूछा है कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है। बिल्कुल ट्रू है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा जो चक्कर होता है उसको 360 डिग्री कहते हैं। इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन या होल एंगल भी कहते हैं, तो ये 360 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है कि राइट मेज़र ऑफ सम। ये कह रहा है कि कुछ एक्यूट एंगल लिख दीजिए। वो ये जानना चाह रहा है कि आपको एक्यूट एंगल पता है या नहीं पता है, तो कुछ एक्यूट एंगल लिख लीजिए। आपको पता है कि एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, तो लिख दीजिए 30 डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, 89 डिग्री भी हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री से छोटे जो होंगे वो सारे एक्यूट होंगे। दूसरे में इसने कहा कि कुछ ऑब्ट्यूज एंगल लिख दीजिए। ऑब्ट्यूज जो है 90 से बड़े होंगे, 95 डिग्री का ऑब्ट्यूज होगा, 100 डिग्री का भी ऑब्ट्यूज होगा, 110 का भी ऑब्ट्यूज होगा, 170 का भी ऑब्ट्यूज होगा। 180 से छोटे छोटे जितने भी होंगे और 90 से बड़े बड़े जितने भी होंगे वो सारे ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है? मेजर द एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एंगल मेजर, वहाँ पे कुछ एंगल बने हुए हैं, उसको मेजर करने को कह रहा है। मैंने आपको बताया था एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं। एंगल मेजर जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये ऐसा बना होता है, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें 2 जगह निशान बने होते हैं। एक तो इधर से बने होते हैं, 0 यहाँ पर होता है, ठीक है, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से करते हुए यहाँ बीच में होता है 90, ठीक है। फिर यहाँ से 100, 110, 120, 130, 140, 150, यहाँ पे 180 होता है। और इधर जो होता है यहाँ 0 यहाँ होता है, फिर 10, फिर 20, फिर ऐसे करके यहाँ पे 90 होता है, और फिर यहाँ से 100, 110 करके इस साइड को 180 होता है। बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से वाले मार्क्स यूज़ करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लेफ्ट साइड पे एंगल बना रहे, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ से एंगल बना रहे, लेफ्ट हैंड साइड से एंगल बनाएंगे, तो हम वो वाली लाइन देखेंगे जिसमें राइट हैंड पे 0 है, तो राइट हैंड पे 0 वाले मार्क्स देखेंगे, यहाँ से नापेंगे, ठीक है। और नापते कैसे? इसके ऊपर कंपास रखते हैं, कंपास का ये पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, और कंपास की ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। फिर ये लाइन किसकी सीध में आ रही है? ये लाइन जरूर किसी 40 डिग्री 45 डिग्री की सीध में आएगी, तो उतना ही डिग्री का ये एंगल होगा, ठीक है। तो लेकिन 0 कौन सा देखते हैं? जब लेफ्ट कॉर्नर पे बनाते हैं एंगल तो राइट वाला 0 देखते हैं,
और अगर यही एंगल हम राइट कॉर्नर पे बनाते, इधर से बनाते, राइट कॉर्नर पे बनाते, राइट हैंड साइड की तरफ बनाते, तो तब जीरो इधर वाला देखते, तब इधर की लाइन देखते, कंपास को इसके ऊपर रखते, इस पॉइंट को यहाँ रखते, इस लाइन को इसके ऊपर रखते, फिर देखते कि ये लाइन किस नंबर की सीध में आ रही है, तो ये वाले देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जब लेफ्ट कॉर्नर में बनाते हैं तो राइट वाले जीरो से देखते हैं, और जब राइट कॉर्नर पे बनाते हैं एंगल तो लेफ्ट वाले जीरो से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको एंगल बने हुए हैं, उनको बुक में ही मेज़र करके फिर कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। 7th वाला देखिए, 7th वाले में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसमें पहले इसने कहा है एंगल लेस देन राइट एंगल इज़, एंगल लेस देन राइट एंगल इज़, जो राइट एंगल से छोटा एंगल होता है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, भरना है आपको, एक्यूट कहते हैं। उसके बाद अगले में इसने पूछा है एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल इज़, जो राइट एंगल से बड़ा होता है, ये छोटा, और जो राइट एंगल से बड़ा होता है 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, उसको क्या कहते हैं, क्या भरना है यहाँ पे, ऑब्ट्यूज। अगले में ये पूछ रहा है कि एंगल इक्वल टू द सम, अगर दो एंगल्स का सम राइट एंगल है, राइट एंगल माने यानी अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है मिलाकर, तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे। देखो अगर दोनों एंगल मिला के 90 हो रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग 90 से छोटे होंगे। जैसे 60 और 30 90 होता है तो ये दोनों 90 से छोटे होंगे ना। ऐसे 45 + 45 90 होता है तो ये भी छोटे होंगे। ऐसे 50 + 40 90 होता है तो दोनों अलग अलग तो 90 से छोटे होंगे, तभी तो मिला के 90 होंगे। तो ये दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि 90 से छोटे एंगल को एक्यूट कहते हैं। डी वाला है, अगर दो एंगल का सम जो है 180 हो रहा है, एक स्ट्रेट एंगल हो रहा है, और उनमें से अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ऑब्वियसली। देखो अगर दो एंगल का सम 180 हो रहा है और एक छोटा है एक्यूट है, मतलब एक 60 है तो दूसरा 120 होगा ना। एक 90 है, सॉरी एक एक्यूट 90 से एक 80 है तो दूसरा कितना होगा, 100 होगा। तो यानी कि एक एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। ई है इसका ई है अदर इज ऑब्ट्यूज, बस यही था डी एंड ई। ठीक है, अदर इज व्हेन द सम ऑफ द टू, तो अदर क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, और भी कुछ बचा है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने नोट किया है। तो इतने क्वेश्चंस थे, दूसरा आगे जो था देख लेना, एक आधा अगर छूट गया हो तो अब आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। इसको अच्छे से समझ के करिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, एंगल्स को मेज़र करना सीखिए, एंगल को ड्रॉ करना सीखिए, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।